खाली करके चले जाते हैं, पानी भर जाता है यहाँ तक पूरा, सब बहुत परेशानी दिक्कत हो जाती है। भाई सबको दिक्कत होती है भाई निकलने उलने में, और एक तो बालू जितनी ऊपर है वो भी कट के चली जाती पानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। मैं आदित्य। आज मैं आपको ऐसी जगह लाया हूं जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो मकान बने हुए हैं वो गंगा जी के बिल्कुल समीप बने हुए हैं। और यहां पर आज जानेंगे लोगों से कि वो किस तरह परेशानियों का सामना करते हैं। जब बाढ़ आ जाती है, यहाँ पर बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं, तो किस तरह उन लोगों को किस तरह की परेशानियाँ होती हैं। चलिए आइए बात करते हैं। एक दीदी मौजूद है, इनका घर तो बहुत ही समीप बना हुआ गंगा जी से। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सम्मू। सम्मू जी, ये बताइए कि जब गंगा जी बढ़ जाती हैं, जब पानी ऊपर आ जाए, तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हम लोग को यहाँ पे खाली करना पड़ता है, हम लोग खाली करके चले जाते हैं, पानी भर जाता है यहाँ तक पूरा, सब बहुत परेशानी दिक्कत हो जाती है। ये है कटान के लिए फ़िलहाल ये ट्यूब वगैरह डाल दिए गए हैं, तो कटान नहीं हो रही है। बाढ़ आ जाती तो हम लोग को भागना पड़ता है। जैसे जैसे गंगा जी का पानी बढ़ता जाता है, आपके जो दिल में है धक धक होने लगती होगी, क्योंकि ये मकान बना हुआ है, कभी भी धस सकता है। और ये बताइए, जब आपने यहाँ पे मकान लिया हुआ था तो क्या आपने ये चीज़ें सोची नहीं थी क्या? नहीं, जिस टाइम हम लोगों ने लिया था गंगा बहुत दूर थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं। इधर आगे बगिया थी, नाला था, यहाँ पे मकान थे, यहाँ हम लोग चलते चलते थक जाते थे, बहुत दूर गंगा थी। अच्छा, जो ये मकान बने थे वो अब मतलब कि सब गंगा जी में बह गए? पहले मकान बने हुए थे? हाँ, यहाँ पे 2 मकान बह गए, एक उधर बह गया है। तो देखिए, जैसा कि बताया कि यहाँ पर लोगों को इतनी परेशानी होती है कि मकान, ये आप देख सकते हैं गंगा जी पहले इतने पास में नहीं थी, मगर अब इतनी कटान होकर गंगा जी यहाँ पर आ गई हैं। और यहाँ पे पहले मकान हुआ करते थे, अब मकान जो है वो सब जो है गंगा जी में बह गए हैं। अब ये आप बचा हुआ है, ये जो है बहुत ही जब भी बाढ़ आती तो बहुत ही सोचती हैं, समझते हैं। परेशानी होती है, हम लोग खाली करके हर साल भाग जाते हैं, क्या करें, मजबूरी में क्या करें। पानी सब तरफ भर जाता है, चारों तरफ नाव वगैरह सब चलती हैं, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत। किराए पे कमरा लेते हैं हम लोग। बताइए कितनी तकलीफ़ होती है जब मकान किराए पे लेना पड़ता खुद का होने के बावजूद। आपका नाम क्या है? मुताइद। जैसे कि गंगा जी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बरसात का माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर जिनका मकान बना हुआ जो बह जाता है या पानी आ जाता है, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी ज़्यादा होती है, लोग की ज़्यादा होती है परेशानी। तो किनारे रहते हैं, पानी भर जाता है, खाए के चले जाते हैं। आप यहाँ नहीं रहते हैं? हम पीछे रहते हैं। अच्छा, पीछे रहते हैं। तब भी वहाँ तक तो पानी पहुँच जाता है जब बाढ़, तो आप नाव चलती है। अच्छा, आइए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा गोलू नाम है। गोलू जी, ये बताइए, ये जैसे कि बारिश का समय चल रहा है और बारिश हर जगह हो रही है, तो ये गंगा जी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो जब गंगा जी बढ़ जाती है तो आपको किन परेशानियों का सामना करना? भागना पड़ता है, फिर छोड़ के सब एक तरफ से जाना पड़ता है खाली करके। अच्छा, ये बताइए, ये मकान जो बने आपका पानी कहाँ तक आ जाता है? पूरा रोड तक की टैला करता है, पूरा रोड तक बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो जाता होगा। तो जब आपने ज़मीन यहाँ पे ली थी रहने के लिए, तो क्या आपने इन सब चीज़ों के? अच्छा, उस तरफ थी, 2 किलोमीटर दूर पे थी गंगा। अच्छा, दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंद्रशेखर है, रविदास नगर का रहने वाला हूँ। और मेरा घर जो है गंगा के तट पर है, एकदम धार पे है। ठीक है, ये ट्यूब पड़े हैं, इसे थोड़ी सी राहत है। अगर पक्का बांध अगर बन जाए तो यहाँ रोना ही ख़त्म हो जाए। मान लो जब गंगा की बाढ़ आती है तो जो है सब सारे आदमी आते हैं देखने और कहते हो जाएगा। अरे हो क्या जाएगा, ये ट्यूब सब फटे जा रहे हैं। जहाँ बारिश अभी ये तो नहीं, जहाँ धूप होगी ये फट जाते हैं। तो ये एक फार्मालिटी अदा हो रहा है, मजबूताई नहीं है। मजबूत 2-4 साल चलेंगे, फिर ये जब अभी देखो सफ़ेद वाले ट्यूब पड़े थे वो सब नीचे फट गए सब। फिर काले वाले बने हैं, ये ज़्यादा 1-2 साल बाद फिर फट जाएंगे, है ना। इतना पैसा लगने के बावजूद मतलब कोनो काम हल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारा यही कहने का मतलब ये है कि अगर जितना पैसा लग गया उतना ही पैसा अगर ये बांध जो है ऐसे ढाल तरफ बन जाता तो जिंदगी का हो जाता। अच्छा, रही बात दूसरी, ये बात जो कहते हैं कि ये गंगा यहाँ तो तुमने ज़मीन क्यों ली। ज़मीन हम लोग
अगर इस समय ये तट होता तो हम यहाँ कदम नहीं रखते हैं। ठीक, जब इस समय हम जब यहाँ रहे हैं तब 2-2.5 किलोमीटर गंगा थी, तब हम लोग ये ज़मीन ली थी। अगर ऐसा जिस परिस्थिति ये है तो ये पानी में पैसे नहीं डालते, ना घर बनाते। एक ये पानी में गंगा चली गया है, 2 घर चले गए हैं तो ये परिस्थिति न होती है। जो गए हैं, गिर गए हैं, उनका लाख-खान रुपया मिल गया है तो उससे कुछ संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उनका कुछ नहीं मिला। ये 1 लाख रुपया कितना मिला था? 95,000 रुपया मिला, इसमें उनका कुछ नहीं मिला है। क्या मिला है? वही समझौता मिला, आया होगा पैसा ज़्यादा, लेकिन अब वही वाला है। और रही बात ये है कि देखो अभी ये हमारे इधर दरवाजे के पास ये नगर पालिका वाले ने कूड़ा डाल गए थे, मैंने डलवाया था तो हमने उनसे कहा कि भाई ये कूड़ा तो खैर डाल दिया है लेकिन इसको तुपवा दीजिए। कोई सुनवाई नहीं, जो जहाँ पड़ा है तो पड़ा है। पैसा हो तो काम हो जाता है, और जो पैसा जहाँ ख़त्म तहाँ काम खत्म। कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार जरा विजुअल दिखाइए, देख लीजिए, एक बार जूम करके दिखाइए जो कूड़ा पड़ा हुआ है। चाचा ने शिकायत भी की है कि यहाँ पर आके इसको बराबर करवा दीजिए, मगर अभी नगर पालिका की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके तरफ भी एक बार ज़रा फोकस किया जाए और देखा जाए। अगर कोई शिकायत करने जाता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर उसकी बात एक कान सुनी एक कान से निकाल देनी चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम, जैसा कि गंगा जी पास में है और आपके कहीं ना कहीं मकान गंगा जी के बहुत ही पास बने हुए हैं, तो आपको इसमें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता परेशानी पक्का बांध बांधा जाए तो सही है। है? अच्छा, ये हर साल बोरी बदली जाती है, बेकार हो जाती है, ये धूप में बोरी सड़ जाती है सड़ सारी। जाती है। और ये पक्का बांध का भी कोई मतलब अधिकारी आके यहाँ पे आप लोग को आश्वासन दिया कि यहाँ पक्का बांध बनेगा कि नहीं? अभी कोई ऐसा कुछ आदेश? ऐसा कोई बात नहीं है। ये कूड़ा जो है चाचा ने खुद डलवाया था बोल करके कि यहाँ पे ऊंचा हो जाएगा, मगर कूड़ा तो डालने आ गए, मगर यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि इसको बराबर कर दो तो अभी तक कोई नहीं आया। क्यों चाचा, यही बात है ना? हाँ, हमने कहा कि इसको मतलब बराबर कर दीजिए, इसमें थोड़ी सी बालू पर डलवा दीजिए तो ताकि दिखाई ना पड़े हैं। अब ये पड़ा है, ये बीमारी तो है ही है भाई, ये बीमारी तो है ही है। अगर इसको बराबर करवा दें और ये थोड़ी सी बालू में डलवा दें और बड़ा अच्छा ही काम हो जाए। काम अच्छा हुआ है, हम ये नहीं करेंगे गलत काम हुआ है, लेकिन इस तरह से पड़ा है तो गलत है। हाँ, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ चल रही हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे खेलते रहते हैं तो उनको बीमारियाँ लग सकती हैं। हमारा ये कहने का मतलब है ये कूड़ा बराबर कर दीजिए बस हमसे। और रही बात ये बांध की बात है, ज़माने से चला रहा, जब से गंगा वहाँ से थी करीब 3 किलोमीटर थी गंगा, वहाँ कटते 4 साल से काम जारी था लेकिन कोई हल नहीं था। जो आया खाया कमाया चल दिया, जो आया कमाया खाया चल दिया। अच्छा, ये वाला मकान जो है ये किसका बना हुआ? मेरा चंद्रशेखर का घर है ये। अच्छा, ये हर जगह न्यूज़ पर पहुंचा हुआ है, सबको मालूम है। और डीएम साहब भी आए हैं, उन्होंने भी देखा मेरा घर कि गंगा के कगार पे लटका हुआ है। और मतलब कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन काम उसी हिसाब बार बार का रोना ना हो कि आज आए बोरी डरवा दिए, कल आए वो करवा दिया। अगर पक्का बांध बन जाए तो ज़िंदगी भर का रोना इधर जैसे वो बालू घाट के पास वो क्या है, नमामि गंगे। हाँ, जो वो जीने की तरह बने हाँ, हैं, नमामि तरह अगर ऐसा बन जाए, अगर ये घाट ऐसा बन जाए तो स्नान आदमी करे, आदमी आवे स्नान करे आके। ये सब वहाँ बनवा के ये बना दिया वो बना दिया, अरे थोड़ा यहाँ भी बना दिए बड़ा अच्छा होगा, बड़ी मेहरबानी होगी, है ना। जहाँ भी पब्लिक रहती है दुनिया, सरकारी योजना यहाँ जितनी है रविदास नगर के अंदर, हाँ सरकारी योजना देखिए, पहला नंबर पंचायत घर बना है, दूसरा नंबर है टंकी सरकारी बना है, तीसरा नंबर स्वास्थ्य केंद्र बना है, चौथा नंबर मतलब शौचालय बना है, पांचवा नंबर जो है तो तुम्हारा सरकारी ये बना है गंगा जो जलाया जाता मुर्दा घाट बना है। सारी योजना यहाँ है। इसके वजह से इतना योजना है और फिर भी यहाँ सारी फेल होती नजर, सारे फेल होते चले आ रहे हैं। मतलब गंगा जी की वजह से सारी योजनाएं फेल हो रही हैं। फेल हो रही हैं। सब पड़ा है, इधर का उधर पड़ा है। देखिए गंगा जी ये क्या है,
सरकारी का पैसा फालतू पड़ा लगा हुआ, क्या क्या नहीं हो रहा है। पैसा ऐसी जगह लगाइए है जो सबको मौज मिले। अभी डीएम साहिबा आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था यहाँ के लोगों को? आप लोग मौजूद थे कि नहीं मौजूद हम अभी जब आए थे तो हम नहीं थे, ड्यूटी पे चले गए थे। और ये लड़के बच्चे थे, वो अपना जो कहा होगा वो कहा होगा, तो उन्होंने ये बता रहे थे, कहा था कि ये काम होगा। अब कब होगा इतना कह चाहता हूँ। मेरा नाम है चंद्रशेखर और जात का चमार हूँ। ये आप ही का मकान है? ये मेरा मकान तो है। ये बताइए, ये जब आप गंगा जी बढ़ जाती तो आपका दिल तो धक धक होता ही धक धक होता है। प्रशासन आती है, अब तो खैर बाढ़ नहीं आई है, भगवान करे बाढ़ ना आवे, लेकिन जब बाढ़ आती है तो हम लोगों को भागना पड़ता है। प्रशासन आती है, भगाती है, भाग जाओ, क्या करें मजबूरन। जब बहुत ही कष्ट पड़ता है तो भागना भी पड़ जाता है। कौन चाहता है भला कि अपना मकान छोड़कर जाए? और ये मकान देख रहे हैं बिल्कुल लटका हुआ है, बिल्कुल लटका हुआ है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा एक बार दिखाएं कि ये मकान बिल्कुल लटका हुआ है। कभी भी अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो कभी भी गिर सकता है, तो कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर चाचा का कहना है कि पक्के घाट अगर बन जाए तो कहीं ना कहीं इनकी नहीं और भी लोगों की जो है परेशानियाँ जो हैं कम हो जाएंगी। तो एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी पक्के घाट बनना चाहिए। यार देखिए बिल्कुल कैसे एक तरह से ये लटका हुआ है, देखिए बस ये देखिए, ये मकान है और ये गंगा जी है। कितना फासला है? कोई भी फासला नहीं है। ये मकान और ये गंगा जी, कोई भी फासला नहीं है। ये पानी यहाँ तक जब बाढ़ आती है तो यहाँ ऊपर हो जाता है, बल्कि लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई मकान था। अगर मान लीजिए कोई हादसा हो जाए, ये देखिए मकान ने गिर भी चुका है। ये मकान देखिए, जूम करके दिखाइए, एक मकान यहाँ पे था और गिर भी चुका है। और ये है जो बिल्कुल साइड में लटका हुआ मकान बना हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको ही है, इनको नहीं, और भी लाइन से 2-3 मकान और भी बने हुए हैं जिनको और भी दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? क्या? हमारा राजेश कुमार नाम है। जैसे कि गंगा जी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश का समय चल रहा है, तो क्या आप ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग को क्या परेशानियाँ होती हैं और किस तरह से इसका निजात होना चाहिए? परेशानियाँ ये है, पानी आता है, कटाव से कट जाता है पूरा जोन है। हाँ। और जोन है ये सब, और बोरी लगाने से फ़ायदा थोड़ी, इससे लगाने से इससे कोई फ़ायदा नहीं यार जोन है। अच्छा, इससे इसमें कोई लगा फायदा नहीं तो है। बाद बनाए तब सही पड़े, ऐसे करने से क्या फ़ायदा। एक लोग और मौजूद हैं, सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। भैया मनीष गौतम। मनीष जी ये बताइए, जैसा कि बारिश का समय चल रहा है और हर जगह बारिश हो रही है, हर जगह बाढ़ आ रही है, तो यहाँ भी पानी एक तरह से देखा जाए बढ़ता जा रहा है। तो जब पानी ये बढ़ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, तब आप लोग को किस परेशानी का सामना करना पड़ता है? भाई सबको दिक्कत होती है भाई निकलने उलने में, और एक तो बालू जितनी ऊपर है वो भी कट के चली जाती पानी में, और यहाँ पे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। यहाँ पे आदमी देखने टहलने आते हैं, वो भी बैग से फिसल जाते हैं, डूब जाते हैं। आप सरकार से क्या इस समस्या का समाधान के लिए और क्या अपनी गुजारिश करना चाहते हैं? अरे जैसे वहाँ पुल के नीचे बना है पक्का बांध, वैसे ही यहाँ पे बंद जाए किनारे जी। तो इसीलिए ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पे जब बैग पड़े हैं और पानी तिनको बरसता है और चिकनी मिट्टी है, तो उसमें आदमी लड़के देखने हैं, इनको मना करो, कोई मानता ही नहीं और तुरंत फिसल जाते हैं पानी में। अभी बहुत से हादसे हो जाते हैं, गंगा जी में डूब जाते अभी हैं। जल्दी में हुआ है, लड़का डूबा है। जैसा कि यहाँ पर हमने लोगों से बात करी, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर मकान जब पानी आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने यहाँ पे मकान क्यों लिया, तो उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर जो थी गंगा जी 200 मीटर की दूरी पे थी जब उन्होंने मकान लिया था। पहले जो ये गंगा जी जो हैं यहाँ पे मकान होते थे, यहाँ पे जो मकान वो ढह गए हैं, बहुत से गंगा जी कटान हो गई, दिन पे दिन कटान होती गई, और 200 मीटर की दूरी वाली गंगा वो बहुत पास आ गई। जो मकान में लोगों के पानी जब बाढ़ आती है तो घुस जाता है, और यहाँ पे मकान में पानी घुसने के साथ साथ जब और कटान होती जाती है तो यहाँ के लोगों का मकान जो है वो भी पानी में मिलता जाता है। जो लोगों की मेहनत होती है, जो जमा पूंजी होती है, जिनसे वह कैसे मकान वो बनवाते हैं, किस तरह मकान वो खड़ा करते हैं, उनके दिल से ही पूछिए, मगर वो गंगा जी का जो कटान होता है उससे वो पानी ढह जाता है। ये तो गलती उन लोगों की नहीं है, बस ये है कि कटान दिन पे दिन होती जा रही है। मगर हाँ, यहाँ के लोगों से मैंने जाना कि यहाँ पर इसकी कैसे वो दिक्कतें कम हो सकती है, तो उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर पक्का बांध बन जाए, जैसे कि नमामि गंगे उधर बना हुआ है, इस तरह यहाँ पे घाट बन जाए, पक्का घाट बन जाएगा तो यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम पानी आएगा यहाँ पर। इसी के साथ मैं यहीं पे अपनी कवरेज को समाप्त करता हूँ। आगे और भी कवरेज देखने के लिए बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ।